आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सर्दियों की सौगात, क्योंकि सब लोगों ने इसकी बहुत सी फरमाइश की थी और अपने व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पे मैं आपके लाई हूँ गाजर का हलवा, वो भी मुगलई गाजर का हलवा। बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है, आपने इसको ज़रूर वॉच करना है पूरी वीडियो को। तो आपको मैं इसमें बहुत ही आसान हलवा सिखाऊंगी, मुगलई गाजर का हलवा किस तरह से बनाया जाता है, और आप लोगों को मैं पूरी रेसिपी भी सिखाऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दूर नजब एंड दूर शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दूर सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। So let's move on to our recipe। जी, तो यहाँ पर मैंने गाजरें ले ली हैं और इसको कद्दूकश कर लिया, यानी इसको ग्रेट कर लिया है। ये मैंने गाजरें तकरीबन ली है 2.5 किलो की और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये ग्रेट की हुई गाजर। ये मैंने थोड़ी मोटी वाली साइड से, यानी बड़ी साइड से इसको मैंने ग्रेट किया था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रेटर से इसको बारीक साइड से करें। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायचियाँ 3 से 4 अदद, जिसमें मैं ऐड कर दूँगी इलायची। उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना गाजर का हलवा जल भी सकता है। तो लो फ्लेम पे इसी दौरान मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। 1.5 कप के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। ये अगर आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी को ऐड कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध की मलाई, यानी मिल्क फ़ैट 1/2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। जब आपके घर में दूध वगैरह आता है तो आप उसके ऊपर से इसकी मलाई इस तरह से इकट्ठी कर लें। तो अब इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और नीचे इसके बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पक रही है गाजरें हमारी। तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी ऐड करेंगे तो फिर ये पकना, फिर इसका पानी इसका खुश्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको 30 मिनट्स के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे। और ऊपर मैंने लिड रख दिया है। तो अब ये मैं हटा के आपको दिखाती हूँ, देखें 30 मिनट इसको लगे हैं तकरीबन, और साथ साथ मैं इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ। तो ये अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने पकाया। तो अब इस दौरान जब ये गल जाएँ गाजरें, तो इसको अब मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो गाजरों का एक अपना पानी और साथ में जो चीनी ऐड की थी उसने जो पानी इसके अंदर छोड़ा है, यानी इसका जो पानी निकला है। तो अब इसको हाई फ्लेम पे हमने खुश्क करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। ये आप देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत इसका आया है। ये कलर आप देख सकते हैं कि इसको हाई फ्लेम पे अब मैं इसको बना रही हूँ। पहले इसको मैंने लो फ्लेम पे पकाया था, अब हाई फ्लेम पे इसका पानी इस तरह से देखें कितना सारा है। इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, सिर्फ अपने ही पानी में गाजरें पकेंगी। और जब आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये गल गई हैं कि नहीं गली, तो ये अब मैंने इसको अच्छे से पानी इसका खुश्क होने लगा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि गाजरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इस दौरान जब खुश्क हो जाए तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी 1/2 कप। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप। ये भूनने के टाइम पे इसको मैं इसमें मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये अच्छे से इसको मैं भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है गाजरों का, और ये अच्छे से बन रही हैं। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान है, आप ये देख चुके होंगे। तो इस दौरान अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, यानी खुश्क दूध 1/2 कप इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। इससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खोए जैसा इसका टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो इसको मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खोया, यानी मावा।
ये आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, या पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है खोया, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी, क्योंकि इसको, और मैंने नीचे फ्लेम भी लो कर दिया है। हाई फ्लेम पे ज़्यादा नहीं इसको कुक करेंगे, वरना तो खोया इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो इसको आराम आराम से करूँगी ताकि इसका ये खोया मुंह में आए, और बहुत मज़ेदार सा हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैंने अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। जी, तो मैंने हलवे को कर दिया है डिश आउट। और डिश आउट मैंने किस चीज़ से किया है, यहाँ पे मैंने ले ली है रसगुल्लों के इसके ऊपर डेकोरेशन की है, और साथ में इसके ऊपर मैंने ऐड किए हैं बादाम। फिर इसके अलावा इसमें मैंने ऐड की है खजूरें, और साथ में बॉयल एग। तो इन चीज़ों से बहुत मज़ेदार सा ये बनता है। इस तरह से ये हमारा बन गया है मुगलई गाजर का हलवा, बहुत ही मज़े का है। इस तरह से आप इस पे पिस्ताशियोस भी ऐड कर सकते हैं, आप इस पे अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, या आपने स्किप करना है ये तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मज़ेदार सा हलवा आप इसको बनाएं घर में और इसको एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक